आई थिंक पता नहीं बॉस्टन यूनिवर्सिटी ने या किसी यूनिवर्सिटी ने बहुत बड़ा उस पर एक आर्टिकल पब्लिश किया था, एंड इट वाज क्लियरली एक्सप्लेनिंग कि गवर्नमेंट्स ईवी को इसलिए प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के इसमें बहुत सारे पैसे लगे। तो पता है क्या पता करना है लोगों को? ये पता करना है कि अगर मैं दुकान लूँ ना, तो जो मैं एग्रीमेंट साइन करूंगा ना, उस पे 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस कौन से होने चाहिए। मैंने ये क्या कहता है कि मैं जब बहुत ज़्यादा पैसे कमाने लग गया था और जब मेरा नाम रिचेस्ट ऑफ द रिचेस्ट में आने लग गया था ना, तब भी मैं इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करता था। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट खुशी एंड वी आर बैक विद अनदर एपिसोड ऑन नमर टॉक्स। आज का एपिसोड है बिजनेसेस के बारे में। अगर आप एक स्टार्टअप ओनर हैं या आप एक स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, देन दिस एपिसोड इज़ फॉर यू। हम लेके आए हैं एक बहुत स्पेशल गेस्ट नमर टॉक्स पे, मिस्टर राहुल शर्मा। ही इज़ एन IIM अहमदाबाद एल्यूमिनाई एंड अ वेरी फेमस बिजनेस कंसल्टेंट। सर, आपके 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं ऑन इंस्टाग्राम and a lot of people love your content, learn from you, gain knowledge from you. आपकी reels are so valuable कि when we are scrolling ना, तो आपकी reel देख के मुझे एक सेकंड लगता है चलो आज कुछ अच्छा करा मैंने, आज कुछ सीखा। तो सर, can I know a little about your journey as a businessman and as a business consultant? श्योर, थैंक यू सो मच यार, बहुत तगड़ा वाला इंट्रोडक्शन आपने दे दिया। मैं शुरू में ही प्रेशर में आ गया हूँ बट आई विल फॉर द ऑडियंस हु इज़ वाचिंग दिस पॉडकास्ट, MBA कर लिया था HR में। फिर आई वाज वर्किंग इन कॉर्पोरेट्स, इंडिगो एयरलाइंस में था, WNS ग्लोबल आई वाज वर्किंग, देन आई वाज विद आकाश ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स, आई हैव बीन इन ट्रेनिंग इन HR। अच्छा। उसके बाद आजकल जो सबको कीड़ा होता है, जब आप जॉब कर रहे हो तो नो मैटर कितने अच्छे पोजीशन में, कितने अच्छे सैलरी पे आप काम कर रहे हो, लेकिन ये रहता है अपना कुछ करना है। तो वो मेरे को भी करना था वो मेरे को भी करना था। तो एक्सीडेंटल बिजनेस था टेक्सटाइल का। ब्रांड मैंने शुरू किया था अपना, कुर्बत के नाम से मेरा ब्रांड है, अगर शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूँ तो कोविड से थोड़ा सा पहले ही 2020 बिगिनिंग में शुरू करा था। एक स्टोर ओपन किया, अच्छा चल गया, लेडीज़ एथनिक वेयर में डील करते हैं। फिर कोविड आ गया तो 1.5-2 साल उसी में चले गए। फिर लास्ट 2 साल में हमने 11 स्टोर्स ओपन किए हैं। सो करंटली वी हैव स्टोर्स अक्रॉस दिल्ली, गुड़गांव, गाज़ियाबाद एंड लुधियाना। फिर लास्ट ईयर तक कुछ कंटेंट का था नहीं। पिछले साल दिवाली के आसपास जब सब लोग कंटेंट बना रहे थे तो मैंने सोचा मैं भी कंटेंट बना लेता हूँ। और एक गैप जो मैंने आइडेंटिफाई किया था वो ये आइडेंटिफाई किया था कि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो कंटेंट नहीं बना रहे हैं। अच्छा। और जो कंटेंट बना रहे हैं उन्होंने कभी बिजनेस नहीं किया है। तो जो लोग बिजनेसेस की बात कर रहे थे स्क्रीन पे, उनका कोई बिजनेस ही नहीं था। तो जब मैं बिजनेस कंटेंट देखता था तो मेरे को लगता था यार ये तो झूठ ही बोल रहे हैं। अच्छा। ऐसे तो बिजनेस होता ही नहीं है जैसे ये बता रहे हैं। तो फिर जब मैं घर से ऑफिस जा रहा होता था तो फर्स्ट वीडियो जो मेरा था, मैंने क्या करा, अपने घर से ऑफिस जा रहा था तो अपने फ़ोन से मैंने एक हार्डवेयर की शॉप का वीडियो बना लिया ऐसे चलते चलते ही। और बाद में ऑफिस में जाके उसमें अपना वॉइस ऐड करके और उसको अपने पेज पे पोस्ट कर दिया। 2-3 ऐसे वीडियो डाल दिए, वही मिलियंस में जाने लगे। योर फर्स्ट वीडियो? माय फर्स्ट फ्यू वीडियोस। और मेरे पास स्टूडियो वगैरह कुछ नहीं था। और लोग कह रहे हैं सर आप तो बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। और वो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पता है क्या था? अगर तुम्हें हार्डवेयर की शॉप ओपन करनी हो तो तुम चावड़ी बाज़ार चले जाओ। तुम्हें अगर इस चीज़ की शॉप ओपन करनी हो तो दिल्ली के इस वाले मार्केट में चले जाओ। इंटीरियर डिज़ाइनिंग का बिजनेस करना हो तो दरियागंज मार्केट में चले जाओ। मेरे लिए तो ये इन्फॉर्मेशन इतना बेसिक था कि इससे बेसिक तो मैं क्या ही इन्फॉर्मेशन दूँ। और बहुत सारे लोगों के लिए तो ये इन्फॉर्मेशन था कि हमें तो ये पता ही नहीं थी। और कमेंट्स आने लगे, DMs आने लगे। देन आई रियलाइज्ड कि लोगों को ना एक्चुअली इंटरनेट पे ये बताया जा रहा है कि स्टारबक्स ने कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करी, मैकडी ने कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करी। भाई इंडिया के यूथ को ये नहीं पता करना है। इंडिया के यूथ के पास 50,000, 60,000, 40,000 रुपए है। उनको इससे कुछ छोटे से शुरू करना है, बाद में देखेंगे स्टारबक्स बनता है कि नहीं बनता है। तो मैंने तो लोगों को यही बताया कि तुम कम पैसे से 50,000 से, लाख रुपए से, 1.5 लाख से, 2 लाख से कैसे बिजनेस शुरू कर सकते हो। एंड एक्चुअली मैंने जैसे शुरू करा था, मैंने तो वही जर्नी लोगों को बता दिया। और लोगों को तो ये था यार ये तो बहुत इंस्पिरेशनल है और हम तो बिज़नेस कर सकते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा है। फिर मैंने कंटेंट थोड़ा सा स्टूडियो बनाया, पॉडकास्ट करना शुरू करा और अब मज़ा आ रहा है।
सो दैट वाज लाइक वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि हमारे देश के लोगों को ये पता ही नहीं है कि एक्चुअली जो अगर बिजनेस, अब मैं भी अगर रील देख रही हूँ कि स्टारबक्स ऐसे ग्रो किया, मैकडी ने ये कैंपेन किया, तो मैं भी करूँगी कि चलो मैं बिज़नेस खोलती हूँ, मैं ये स्ट्रैटेजी यूज़ करूँगी। बट एक्चुअल रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी जो है ना, कि बिज़नेस स्टार्ट करने में जो असली चैलेंजेस हैं, वो उस बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। ट्रू। अभी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल IIM अहमदाबाद में हमने भी स्टारबक्स जो है उसकी केस स्टडी पढ़ी थी, हाँ बट दैट इज एक्चुअली इज द पोस्टमार्टम। जब आदमी मर चुका है हाँ तो उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है हाँ कि कैसे मरा है, हाँ। बाद में पोस्टमार्टम किया जा रहा है। स्टारबक्स जैसे हजारों लाखों कंपनियां आई, बंद होके चले गए, एक सक्सेसफुल हुआ स्टारबक्स। स्टारबक्स। और आज हम ये पढ़ रहे हैं कि स्टारबक्स कैसे सक्सेसफुल हुआ। दूसरा स्टारबक्स मैं बनाने जाऊंगा ना, मैं नहीं बना पाऊंगा। डायनेमिक्स चेंज हो गए हैं, टाइमलाइंस चेंज हो गए हैं, ज्योग्राफी चेंज है, क्योंकि हम इंडिया में बना रहे हैं, हम यूएस में नहीं बना रहे नहीं हैं, बना रहे। है ना। ट्रू। आज हम अगर मैकडी की बात करें, आज हम KFC की बात करें, आज हम पिज्ज़ा हट की बात करें, आज हम स्टार्टअप्स की बात करें ना, ये इन्फॉर्मेशन ना गूगल पे ऑलरेडी मतलब भरी पड़ी है इन्फॉर्मेशन। और जो बिजनेस कोचेस जो वीडियो बना रहे थे, वो पता है क्या कर रहे थे, गूगल वाली चीज़ें जो टेक्स्ट फॉर्मेट में है उसको सिर्फ वीडियो फॉर्मेट में बोल रहे थे। वो सबको पता है, वो नहीं चाहिए लोगों को। पता है क्या पता करना है लोगों को? ये पता करना है कि अगर मैं दुकान लूँ ना, तो जो मैं एग्रीमेंट साइन करूंगा ना, उस पे 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस कौन से होने चाहिए, मैंने ये बता दिया। 9 साल की लीज करवाओ, ये मैंने बताया। जब लीज करवा रहे हो तो ये ध्यान रखना कि उसमें ऐसे क्लॉजेस ना लिखे हो कि लॉक इन रहने वाला है 3 साल का। अगर तुम्हारा 3 साल का लॉक इन होगा तो तुम 3 साल तक दुकान खाली नहीं कर पाओगे। मैंने लोगों को ये चीज़ और बताई। इसी चीज़ की तो ज़रूरत है हमें। इसी चीज़ की ज़रूरत है। मैं ये चीज़ें इसलिए बता पाया क्योंकि मैं ये करके बैठा था। जो बिजनेसेस करके बैठे हैं वो कंटेंट नहीं बना पा रहे क्योंकि वो उनके बिजनेस पास में बिजी टाइम ही हैं। नहीं होगा। हाँ, टाइम तो शायद मेरे पास भी नहीं है। अब स्टोर्स चल रहे हैं, पूरा इकोसिस्टम तो चल ही रहा है। बट सर, लोगों का प्यार जब आपको मिल रहा है ना, तो शायद वो आपको मोटिवेट कर रहा है कि आप वो नॉलेज शेयर करो। हाँ, और फिर टाइम तो निकालना पड़ता है। इट इज़ अबाउट योर मैनेजमेंट ऑफ टाइम। हाँ। आज कोई अदानी जो है, या अंबानी की हम बात कर लेते हैं, रिलायंस के पेट्रोल पंप चल रहे हैं बहुत सारे, अंबानी खड़े होके पेट्रोल डाल रहा है क्या? नहीं। नहीं डाल रहा है। कोई तो डाल रहा है वहां पे खड़े होके। इकोसिस्टम पूरा बनाया हुआ है, 1 रुपए की भी चोरी नहीं हो रही है किसी भी पेट्रोल पंप पे, नहीं हो रही है ना। ऑटोमेशन कर दिया। ऑटोमेशन कर दिया है ना। रिलायंस इंडस्ट्रीज कितना बड़ा ग्रुप है, ठीक है। क्या क्या नहीं बना रहे हैं, वो सब कुछ बना रहे हैं। हर सारे इंडस्ट्री में टैप कर चुके हैं वो। हर इंडस्ट्री में टैप। रतन टाटा साहब चले गए, टाटा बंद हो गया? नहीं। नहीं हुआ ना बंद, कोई तो चला रहा है ना। वो सिस्टम बना के चले गए ना। उन्होंने लीडरशिप पोजीशंस में लोग हायर करे, उन लोगों ने टीम्स बनाई और चल रहे हैं बिजनेसेस। तो मतलब मैंने भी वही किया कि अपना बिजनेस सेटअप कर दिया, फिर थोड़ा सा टाइम था तो कंटेंट बनाना शुरू करा, और कंटेंट में लोगों को मज़ा आने लग गया। सर एक्चुअली एज ऑडियंस आई थैंक यू फॉर दिस नॉलेज जो आप शेयर कर रहे हैं। आपने जैसे मेंशन किया, आपका एक ई-कॉमर्स ब्रांड है कुर्बत करके, तो इट इंटरेस्ट मी अ लॉट कि क्योंकि हर कोई ना, हम फील करते हैं स्मॉल बिजनेसेस देख के इंस्टाग्राम पे कि मैं भी एक ज्वेलरी का ब्रांड खोल लेती हूँ, या जी। मैं भी कपड़ों का। आजकल स्ट्रीट स्टाइल क्लोथिंग का बड़े, मैं कहूँगी यंग लोग खोल रहे हैं ये ब्रांड ज़्यादा। एंड आई फील, जो मैंने रिसर्च की थी, कि 80% ऑफ स्टार्टअप्स आर फेलिंग इन इंडिया राइट नाउ, एंड स्पेशली ई कॉमर्स स्टार्टअप्स। आपका ई कॉमर्स हैज़ ग्रोन एंड सक्सेसफुल है, तो क्या ऐसा गलत कर रहे हैं लोग कि उनका ई कॉमर्स स्टार्टअप जो है वो फेल कर रहा है? ओके, एक तो हमारा जो ब्रांड है कुर्बत, वो प्राइमरीली इट हैज़ स्टोर्स। तो हमारे स्टोर्स हैं, फिजिकल स्टोर्स है, मॉल्स में है, MGF मेट्रोपॉलिटन गुड़गांव। अगर हम यहाँ पे बैठे हैं नोएडा, तो यहाँ गाज़ियाबाद में महागुन मॉल में हमारा स्टोर है। दिल्ली में V3S। तो हमारे जो 11 स्टोर्स हैं, वो हमारा मेन चंक ऑफ रेवेन्यू वहाँ से हमारा आता है। अब आपके क्वेश्चन का मैं आंसर कर देता हूँ कि इतने सारे स्टार्टअप्स क्यों फेल हो रहे हैं। 80% नहीं, 90% स्टार्टअप्स फेल विद इन द फर्स्ट 5 years। उसका एक रीज़न पता है क्या है? उसका रीज़न है इम्पेशेंस। अगर आप स्टडीज़ देखोगे तो स्टडीज़ ये बोलते हैं कि ज़्यादातर आज जो स्टार्टअप्स फेल हो रहे हैं ना, वो फेल हो रहे हैं बिकॉज स्टार्टअप ओनर्स जो हैं वो अपने बिजनेस को बहुत जल्दी स्केल करना चाहते हैं। आज बिजनेस शुरू करा, 3 साल में 100 करोड़ का बनाना है,
4 साल में 40 अंडर 40 या 30 अंडर 30 में अपने आप को फॉर्ब्स में पब्लिश कराना है। यहाँ प्रॉब्लम है। अगर आपके घर कोई छोटा सा पौधा है, उसमें आप एक ड्रम पानी डाल दोगे तो क्या वो 7 दिन में बहुत बड़ा हो जाएगा? नहीं। उसकी एक कैपेसिटी है पानी डालने की, उसकी एक कैपेसिटी है। आपके घर में कोई बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, उसको अगर बहुत सारा दूध पिला दोगे तो क्या वो एकदम से बड़ा हो जाएगा? 1 महीने में नहीं होगा ना। धीरे धीरे करके टाइम चाहिए होता है। पौधे को भी चाहिए होता है, बच्चे को भी चाहिए होता है। बिजनेस बिल्कुल वैसे है। बिजनेस में इकोसिस्टम बिल्ड करने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है, आपको कुछ साल देने पड़ते हैं। आप मार्केट रिसर्च करते हैं, स्टडीज़ करते हैं, एम्प्लॉय को हायर करते हैं, पूरा इकोसिस्टम बनाते हैं, आप SOPs बनाते हैं, तब जाके आपका बिजनेस स्टेबल होता है और तब आप उसको ग्रो कर सकते हैं। आज का यूथ ये चाहता है कि आज ही मैंने बिजनेस लॉन्च करा, अगले महीने तो मेरे को 150 करोड़ की फंडिंग मिल जानी चाहिए और मेरा नाम छप जाना चाहिए हिंदुस्तान टाइम्स, इस टाइम्स, उस टाइम्स में, और खुद पैसे दे दे के ना न्यूज़ पे आना, न्यूज़पेपर्स में अपने नाम प्रिंट कराना। दैट डजंट रियली हेल्प। इसलिए वो स्टार्टअप्स जो रहते हैं वो फेल होते हैं। जैसे ही 100 करोड़ की फंडिंग मिल भी गई है ना उनको, इकोनॉमी क्लास से ना पहले ही दिन फर्स्ट क्लास में स्विच हो जाते हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, दे स्पेंड अ लॉट, क्योंकि अब वो पैसा उनका नहीं है, इन्वेस्टर का 100 करोड़ आ गया है। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप ये जो पैसा बर्न कर रहे हो ना, ये आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए लगाना चाहिए। वो पैसा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी वही है। हाँ, आप दिल्ली टू चेन्नई जा रहे हो, इंडिगो की इकोनॉमी क्लास की फ़्लाइट आपकी 4200 रुपये की है और आप फर्स्ट क्लास की किसी दूसरे एयरलाइन में 25,000 की टिकट लेके जा रहे हो, वहाँ पे 8,000 का खाना भी खा रहे हो। ये पैसा कहाँ से जा रहा है? आप ही के बिजनेस से जा रहा है। दिस इज़ वाई स्टार्टअप्स आर फीलिंग। लोगों को ये लगता है भाई फंडिंग मिल गई ना, अब तो मज़ा आ गया, इस फंडिंग को तो मतलब ऐशो आराम में निकाल देते हैं। दैट अप्रोच इज़ नॉट राइट। इसीलिए स्टार्टअप्स फेल हो रहे हैं। रातों रात अमीर बनना है, कंफर्ट जोन में आ जाना है, और वो वाली लाइफस्टाइल, कैमरे के सामने आके न्यूज़पेपर में प्रिंट कराना, ये कराना, वो कराना, ये बिजनेस करने के सही तरीके नहीं है। बिजनेस करने के ना सही तरीके हैं जो पहले लालाजी करते थे, उसमें आपने थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर दिया। एक एक पैसा बचाओ बिजनेस में, ये लालाजी बोलते थे। हाँ। एक एक पैसा बचाओ बिजनेस में, दैट स्टिल स्टैंड्स ट्रू। एक एक पैसा बचाना पड़ता है बिजनेस में। तो जो बिजनेस ओनर कंजूस है, हाँ, वो बढ़ेगा। कंजूस बनना ही पड़ेगा आपको। आप किस किस चीज़ में कंजूसी नहीं करोगे? आप किस किस चीज़ में नहीं करोगे? आपके पास कोई इंटरव्यू के लिए आया, आपने बोल दिया जितना मांग रहा है उतना दे दो, ठीक है। एक को आपने बोल दिया, HR को भी समझ में आ गया कि बॉस बोलता है जितना मांग रहा है दे दो, वो सारे लोगों को जितना मांग रहा है उतना दे देंगे। तो दे देंगे। अगले दिन आपका कोई फर्नीचर आपको बनाना होगा, आपने बोल दिया जितना मांग रहा है दे दो। किस किस चीज़ में जितना मांग रहा है दोगे? आपकी बैलेंस शीट तो रेड में आनी है, आपका P&L तो रेड में आना है। पैसा तो लिमिटेड है ना आपके पास। आज चलो आपने 100 करोड़ ले लिया था, अगले बार जब इन्वेस्टमेंट के लिए जाओगे वो आपके बैलेंस शीट में नहीं देखेंगे कि आपके HR के एक्सपेंसेस कितने हैं। वो नहीं देखेंगे कि भाई क्रिसमस पे इन्होंने 77,000 रुपए के तो केक खा लिए। पागल है इन्वेस्टर जो बैठे हैं। दे आर ट्रैकिंग यू एंड दे एनालाइज योर पास्ट। दे डेफिनेटली डू इट, दे डेफिनेटली डू इट। वो देख रहे हैं आप क्या पाथ फॉलो कर रहे हो। इसीलिए आज भी जो स्टार्टअप्स फेल नहीं हो रहे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, वो कौन से स्टार्टअप्स हैं? बहुत सोच समझ के पैसा खर्च कर रहे हैं, कहाँ कितना लगाना है उसकी समझ है उन्हें। ट्रू। बट आपने कहा कि फर्स्ट 5 years में फेल करते हैं, बट आई थिंक 5 years इज़ इनफ टू नो कि यार अब मेरा बिजनेस तो मुझे प्रॉफिट, मतलब 5 साल से ज़्यादा पेशेंस किस में होगा कि प्रॉफिट तो अब चाहिए इंसान को, तभी मेहनत कर रहे हैं, तभी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर फर्स्ट 5 years की पेशेंस रख ली तो फिर क्यों नहीं उनका सक्सेसफुल हो पा रहा? फर्स्ट 5 years की पेशेंस नहीं रखी थी, तब तक तो उनका पैसा था जो बर्न हो रहा था। हाँ। आपने एक स्टार्टअप शुरू करा, लेट से आपने ये पॉडकास्ट करना शुरू कर दिया, ये आपने स्टार्टअप बना लिया नमा टॉक्स के नाम से। मैंने आपको 10 करोड़ रुपए दे दिए, ठीक है। आपका स्टार्टअप, आपका पॉडकास्ट बहुत अच्छा चल रहा था। अब जैसे ही मैंने आपको 10 करोड़ रुपए दिए, आपने ये माइक के यहाँ पे गोल्ड रिंग लगा दिया, आपने
लेट्स से मेकअप पे और ज़्यादा खर्च कर दिया, ये जो कप्स हैं फॉर एग्जांपल, ये एक एग्जांपल है और हाँ मेरे को नहीं हाँ पता कितने के हैं। लेट्स से 400 रुपये का कप है, आपने 4000 वाला यहाँ कप रख दिया, ठीक है। धीरे धीरे करके आप अपना पैसा बर्न कर रहे हो। ट्रू 6 महीने साल में तो पता लगेगा इन चीज़ों के रिजल्ट्स कैसे हैं, एकदम से नहीं पता चलता। लार्ज और वो बिजनेसेस जो 5 होते ईयर हैं, गैप हाँ, एकदम से नहीं पता चलता। हाँ साल भर बाद क्या होता है, अरे पैसा नहीं है, कुछ उसी में बंद हो जाते हैं। कुछ लोग रहते हैं जिनके कनेक्शंस होते हैं, वो फिर फंडिंग के लिए घूमते रहते हैं, कोई हाँ मेरे को 10 करोड़ दे दे, कोई 20 करोड़ दे दे। हाँ उस फेज में जब आपको फंडिंग मिलती है, तो आपको फंडिंग मिलती है इन्वेस्टर के टर्म्स एंड कंडीशंस पे, क्योंकि अब आप डेस्परेट हो यार, अब तो मेरे को तो पैसा अब चाहिए शुरू में जो आपको 10 करोड़ चाहिए ना मुझसे, उसके लिए आप डेस्परेट नहीं हो। आपका पॉडकास्ट चल रहा है, नहीं भी देंगे तो ठीक है। हाँ लेकिन जब आप लॉसेस में जाने शुरू हो गए और जब तब मेरा नहीं 10 करोड़ लौटाना है ना, तब आप डेस्परेट हो। और जो नया इन्वेस्टर आपको 5 करोड़ देगा, वो आपके डेस्परेशन को नहीं समझ रहा है क्या? वो सब समझ रहा है। अब वो आपसे ऐसे ऐसे क्लॉजेस साइन कराएगा कि आप लॉस में रहोगे, वो फायदे में रहेगा। हाँ फायदा उठाएगा इस चीज़ का कि फायदा हम उठाएगा। डेस्परेट है हाँ, तो 1 साल में आपका जो बचा कुचा था उसको लपेट के और ले जाएगा 2 साल में आपका बिजनेस। और ठप अगर आपने और भी एफर्ट्स डालने हैं तो 1 साल और चल जाएगा। दिस इज वेयर प्रॉब्लम इज हैपनिंग। जब शुरू में नया नया पैसा आ रहा है, तब तो मर्सिडीज भी ले ली, BMW ले ली, कंपनी के नाम से है। कंपनी के नाम से नहीं है, तुम्हारे नाम से है, तुम्हारा पैसा है। बिल गेट्स का मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था। बिल गेट्स क्या कहता है कि मैं जब बहुत ज़्यादा पैसे कमाने लग गया था हाँ और जब मेरा नाम रिचेस्ट ऑफ द रिचेस्ट में आने लग गया था ना, तब भी मैं इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करता था। इनफैक्ट बिल गेट्स ने खुद नहीं बोला, वॉरेन बुफेट ने बोला उनके लिए, बिल गेट्स के लिए बिल गेट्स के लिए, अच्छा कि बिल गेट्स ने जब उनके पास बहुत सारा पैसा भी आ गया था और रिचेस्ट ऑफ द रिचेस्ट में आने लग गए थे ना, तो जो छोटी फ्लाइट होती थी ना, 50 मिनट की फ्लाइट है, 1.5 घंटे की फ्लाइट है, वो फिर भी इकोनॉमी क्लास में लेते थे कि भाई 1.5 घंटे में ही तो पहुंचना है मेरे को। हाँ हाँ, तो पहुंच जाते थे। अगर आपकी 36 घंटे की फ्लाइट है, तब समझ में आता है कि एज हो गई है, आपको थोड़ा सा कंफर्ट चाहिए। हाँ 50 मिनट की तुम्हारी फ्लाइट है, अब 50 मिनट की फ्लाइट में भी तुम फ्लाइट में महंगा खाना खा रहे हो, तो भाई फिर खाओगे ही। मैं तो नहीं खाता। तभी कहते हैं बिजनेस क्लास हाँ, बिजनेस क्लास। और इतना महंगा क्लास होता है बिजनेस क्लास। फर्स्ट क्लास उससे भी महंगा होता है, वो तो ऑडियंस को डेफिनेटली पता ही है। आप फ्लाइट में बैठ के 450 रुपये में 6 दिन पुरानी सैंडविच खा रहे हो। फ्लाइट में खाया दैट्स होगा ट्रू आपने खाना, हाँ ठीक है, 6 दिन पुरानी नहीं होती, लेकिन उसको देखोगे तो आपको क्या लगेगा, 6 दिन पुरानी है। हाँ मतलब हम अपने घरों में ना कुत्तों को फेंक देते हैं ना जो खाना, फ्लाइट का खाना वैसा ही होता है। वुड यू अग्री? आई एग्री एग्जेजरेट तो नहीं कर रहा हूँ, सच बोलना। लगता है कि वो बासा खाना है लगता है दैट ना? इज ट्रू क्यों खा रहे हैं हम फ्लाइट में? 50 मिनट की फ्लाइट में हम क्यों खा रहे हैं? क्या जरूरत है क्या जरूरत है? एयरपोर्ट पे और खा अगर लेते। इसी जगह कोई साथ में बैठा हुआ बंदा अगर अपना लंच बॉक्स खोल लेगा वहां हाँ। बैठा हुआ, तो हमें वो ऐसा लगेगा कि हाँ, डिस्गस्टिंग, आलू के पराठे घर से लेके आया है अचार के साथ, डिस्गस्टिंग। सो इन दैट सोशल प्रेशर, वी डू वो जो दिस सोशल प्रेशर है ना, बहुत कूल लगने के लिए हाँ। हम फ्लाइट में खाना खरीद के खाते हैं। एक्चुअली दैट्स ट्रू मैं लंबी फ्लाइट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं छोटी फ्लाइट्स की बात कर रहा हूँ। आपकी फ्लाइट ही 50 मिनट की है यार, जाके अच्छा खाना खा लेना ना, हल्दीराम में खा लेना, कहीं भी खा लेना, मैकडी में बर्गर खा लेना, कहीं भी खा लेना। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ हल्दीराम या मैकडी का खाना इज प्रेफर्ड, बट एज कम्पेयर टू वॉट यू ईटिंग ऑन बोर्ड, फ्लाइट पे तो इतना गंदा खाना मिलता है। तो ऐसे कर करके धीरे धीरे पैसा उनका उड़ता जाता है और वो गड्ढे में जाते जाते हैं। बट अगर हम स्पेसिफिकली ई कॉमर्स बात करें ना जी। कि हमारे क्लोथिंग ब्रांड या ऐसा कोई ब्रांड नहीं बिक रहा, उसमें क्या गलत हो रहा है फिर अगर हम सिर्फ ई कॉमर्स की बात करें? ओके, ई कॉमर्स की बता देता हूँ। एक तो यूथ को ये लगता है कि जो बिजनेस मैं कर रहा हूँ ना, वो मैं ही कर रहा हूँ, और कोई नहीं है, और कोई नहीं कर रहा भाई। मेरे जैसा आइडिया किसी के पास नहीं है। मेरे जैसा आइडिया किसी के पास नहीं है। मैं तो आईफोन से भी फोटो खींच के वेबसाइट पे डाल दूंगा ना, तो वो धड़ाधड़ बिकेगा। बिकेगा ऐसा नहीं होता। जिस प्लेटफॉर्म पे आप चीज़ें बेच रहे हो, जिस प्लेटफॉर्म पे आप चीज़ें बेच रहे हो, उसी प्लेटफॉर्म पे रतन टाटा जी की कंपनी भी बेच रही है, अंबानी साहब की कंपनी भी बेच रही है, अदानी साहब की कंपनी भी बेच रही है, और बहुत सारे लोगों की कंपनियां बेच रही है। बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे इंटरनेट पे? तो अगर
मेंस शर्ट टाइप करूंगा तो मेरे को आपका पेज दिखेगा या कोई बड़ी कंपनी का पेज जो दिखेगा? ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। उनका दिखेगा। डेली के हजारों पीसेस वो बेच रहे हैं। यूथ ये चीज़ नहीं समझ पा रहा। उनको लगता है कि सिर्फ वेबसाइट बना दो और वेबसाइट बना के गूगल एड्स रन कर दो और चीज़ें बिकना शुरू हो जाएगी। नहीं बिकना शुरू होगी भाई। आपको ये अपने आप से पूछना पड़ेगा कि आज मैं क्लोथिंग ब्रांड बना रहा हूँ, मेरे ब्रांड में ऐसा क्या है कि लोग टाटा का प्रोडक्ट छोड़ के मेरा प्रोडक्ट लेंगे। ओके। आपको पूछना पड़ेगा। अगर आपके प्रोडक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है तो कोई क्यों लेगा? तो बंद कर दो। शुरू ही मत करो ना यार। आप एक चीज सोचो, आप कितने पीस बेच लोगे एज अ न्यू शॉपकीपर बन के दिन के? 10, 15, 20, 50, 100? जो हजारों पीसेस डेली जिनकी कैपेसिटी है उनको बीट कर दोगे रेट में? नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाना पड़ेगा जहां आप कुछ वो चीजें ऑफर कर रहे हो जो बड़े बिजनेसेस नहीं कर रहे हो। दैट इज पर्सनलाइज सर्विस। उनके घर पे, जब आपके घर पे लेट्स से एक कोई आपने पिलो ऑर्डर किया था, आपके घर पे एक पिलो आया, पिलो कवर आपने ऑर्डर किया था और उसके साथ छोटा सा नोट है, थैंक यू नोट है, पर्सनलाइज नोट है, ठीक है, ऐसी चीज़ हो जो कस्टमर से कनेक्ट कर पाए। आप अपने खुद के इंस्टाग्राम रील बना रहे हो जहाँ पे आप खुद का फेस दिखा रहे हो, लोगों से कनेक्ट कर रहे हो। छोटे व्यापारियों को ये सब करना पड़ेगा। ये स्मॉल बिजनेसेस तो कर रहे हैं आजकल इंस्टाग्राम पे। हाँ, तो जो इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं वो कमा भी रहे हैं। कमा कौन नहीं रहे हैं वो बता देता हूँ। अच्छा। कमा वो नहीं रहे हैं जो पहले दिन ही वेबसाइट बना के और फुल फ्लेज वहाँ से बेचना चाहते हैं। ओके। हाँ, जो आई नो लॉट ऑफ लेडीज हु आर वर्किंग फ्रॉम होम, घर से साड़ियाँ बेच रही हैं। दैट इज ट्रू। इंस्टाग्राम पे अपनी रील बना के और पोस्ट कर देती हैं और लोग उनकी साड़ियाँ खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि वो एक डिफरेंस क्रिएट कर रही हैं। ये काम अंबानी साहब नहीं कर सकते, उनकी वाइफ नहीं कर सकती। दैट्स ट्रू। जैसे वो एक लेडी थी जो जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, हाँ, कपड़े पहन के वीडियोस डालती थी कि कितना सुंदर लग रहा है। जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। हाँ, अब लोगों को जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव वाली चीज तो पता लग गई, अट्रैक्टिव लगी। लोगों ने ना उनकी मीम्स भी बाद में बहुत बनाए हैं। उनकी स्ट्रगल हिस्ट्री किसी को नहीं पता। अच्छा। 2004 या 8 से वो कपड़े बेच रही थी अपने घर से। 2008 में 2018-19 में जब इंस्टाग्राम वगैरह थोड़े लोग ज़्यादा यूज़ करने लगे तो इन्होंने अपना फिजिकल बिजनेस था उसको इंस्टाग्राम पे लेके गए। एक फीमेल अपने वीडियो शूट करके इंस्टाग्राम पे वीडियोस पोस्ट कर रही है और चीज़ें बेचने की कोशिश कर रही है। आई थिंक दैट इज़ वेरी इंस्पायरिंग। एग्जैक्टली। जब उनका वो वीडियो वायरल हुआ ना, एवरीथिंग जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, तब तक वो 3-4-5 लाख फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी बना चुकी थी। एंड दैट इज एन इंस्पायरिंग जर्नी। एंड 10 to 12 इयर्स से ज्यादा की जर्नी है उनकी। जर्नी है, ये हमें नहीं पता। लोगों को पता है क्या लगता है, 1 सेकंड में वायरल हो गई, इसकी तो जिंदगी बदल गई। नहीं, 15 साल में वायरल हुई है। बस आपको वो मोमेंट पता है जब वो वीडियो वायरल हुआ था। तो जो भी ये वीडियोस वायरल होते हैं ना लोगों के, ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहला वीडियो बनाया और वायरल हो गया और चमत्कार हो गया। सालों से वीडियोस बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और अब आई थिंक उन्होंने अपना स्टोर अपग्रेड किया है, उनकी सेल्स बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो लोग उनका मीम बना रहे हैं कि ये तो 7-7, 8-8 हज़ार के कपड़े बेच रही है। भाई बेच रही है, उसके कपड़े हैं। वो 25,000 के बेचे, तुम्हें नहीं लेना तो मत लो। वो बेच रही है 7-8 हज़ार के बेच रही है, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हें नहीं लेना तो मत लो। और देयर इज अ मार्केट जो उनके कपड़े खरीदना चाहती है। लाइनें लगती है उनके स्टोर के बाहर। क्यों लाइनें लग रही है? महंगा बेच रही है वो, तो भाई उसकी कॉल है। आईफोन भी तो महंगा बेच रहा है, एप्पल भी तो महंगा बेच रहा है, 1.5 लाख का फोन दे रहा है, 35-40 हज़ार से ज्यादा का है ये नहीं है। लेकिन इसको हम सपोर्ट करते हैं, इनकी हम सक्सेस स्टोरीज पढ़ते हैं। अगर हमारी कोई महिला आगे पहुंच जाती है, उसके मीम बनाते। क्यों बनाते हैं भाई? बिकॉज वी फील इनसिक्योर। हमारे बीच में से कोई उठ के कैसे फेमस हो गया? डॉली चाय वाला को लोगों ने कितना टारगेट करा। एग्जैक्टली। क्यों टारगेट कर रहे हो भाई? उसके पेरेंट्स उसको नहीं पढ़ा पाए, उसको नहीं पता कि बाल अगर लाल हो रहे हैं तो मैं अच्छा नहीं दिख, वो सैलून नहीं जा पाया। एटलीस्ट वो अपने चाय के स्टॉल को इंस्टाग्राम पे लेके गया। कितने व्यापारी आज लेके जा रहे हैं अपने बिजनेस को ऑनलाइन? कॉन्फिडेंस ही नहीं है किसी में। क्या बुरा करा है मेरे को ये बता दो, इसने क्या बुरा करा है? डॉली चाय वाला, आई सी दैट एज हिम एज एन इंस्पिरेशन।
अब वो दुबई जा रहा है, वो वैसे मतलब सेखों के साथ बैठ रहा है, लोगों को उससे लर्निंग लेनी चाहिए। इनको मुझे समझ में नहीं आता मजाक ट्रोल उड़ा क्यों रहे हैं। करते हैं। हर कोई चीज़ हो जाए, कोई भी बंदा फेमस हो जाए, उसको ट्रोल करना शुरू कर देंगे 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद। वो एक्चुअली जो ट्रोल कर रहे हैं ना, वो खुद अपने आप को लाइफ में ट्रोल कर रहे हैं कि हमें तो कुछ अचीव करना नहीं है, और जो लोग अचीव कर रहे हैं, हम में से कुछ बड़े बन रहे हैं, तो उनको हम ट्रोल करना शुरू कर दें। जो लोग स्क्रीन के पीछे बैठ के कमेंट्स करते हैं, वो खुद इतने इनसिक्योर होते हैं। पहले तो मुंह पे बोल नहीं सकते ना, वो कैमरा के आगे आ सकते हैं, तभी तो वो स्क्रीन के पीछे बैठ के ऐसे चीज़ें करते हैं। ये तो बहुत बड़ा गेम है। जो लोग कमेंट्स करते हैं ना, अरे उनको वो कमेंट्स इस हिसाब से लिखते हैं कि मेरे कमेंट्स पे बहुत सारे लाइक्स आने चाहिए। हाँ, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारे कमेंट्स पे मान लो 2000 लाइक आ गए, फिर क्या बन गए तुम? शक्तिमान बन गए? तुम्हारे कमेंट पे 2000 लाइक आ गए, बंदियों ने लाइक कर दिए, ठीक है, तुम्हें अटेंशन चाहिए था, मिल गया, लेकिन आगे क्या? क्या क्या उखाड़ अरे लिया। तुम्हारी फोटो तो तुमने डाली नहीं है, नकली तो तुम्हारा प्रोफाइल है, हो तुम अमित, और नाम प्रोफाइल बना रखा है तुमने सलीना के नाम से। 2000 लाइक तुम्हें मिल गए। अबे मतलब मैं, आप फीमेल हो तो वर्ड यूज़ नहीं करना चाह रहा, अगर मेल्स होते तो मैं एक वर्ड यूज़ कर लेता। मतलब इतने बड़े गधे होते हैं, इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि इनके जो कमेंट्स पे लाइक्स आ रहे हैं ना, उनका कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा कुछ उससे। भी नहीं मिल रहा। लोगों ने भी पढ़ के हंस के आगे बढ़ गए। हाँ, उनको ये भी नहीं पता कि किसकी बात पे हंसे हैं, एग्जैक्टली। ये खुद चुटकुले हैं। तो सर वापस अगर हम बिजनेस पे आए तो जो हमारा पॉडकास्ट इस बारे में है, जी तो एक ना बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एंड इसका मैं समझना चाहूँगी आप इसको कैसे परसीव करते हैं, प्लीज। कि पेरेंट्स आर पुटिंग 20 lakhs इन अ डिग्री फॉर देयर चिल्ड्रन। जी तो एक बच्चा अगर 20 लाख की डिग्री कर रहा है, रादर देन वो 20 लाख की डिग्री करना, अगर वो 20 लाख रुपए लेके बिजनेस स्टार्ट कर ले, व्हाट वुड यू प्रेफर इसमें? ओके, एक और प्रॉब्लम सोसाइटी का हाईलाइट कर रहा हूँ। वो कंपेयर करते हैं उस बच्चे को जिसने 20 लाख रुपए पढ़ाई में लगाए थे लेकिन कुछ नहीं कर पाया, हाँ, टू वो बच्चा जिसने 20 लाख रुपए पढ़ाई में ना लगा के बिजनेस शुरू करा था और सक्सेसफुल हो गया। लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो 20 लाख जिन्होंने पढ़ाई में नहीं लगाए और बिजनेस में लगाए और वो फेल हो गए। हाँ, उनकी बात नहीं हो रही है। okay. यहाँ पे जिसने पढ़ाई करी थी उसका कंपैरिजन सिर्फ उस बच्चे से हो रहा है जो सक्सेसफुल हो गया। पढ़ाई में भी तो सक्सेसफुल हुए हैं बच्चे, उनको नहीं हम कंपेयर कर रहे हैं। फिर से कैमरे के सामने ये चीज़ बोल रहा हूँ, पिछले भी पॉडकास्ट में एक मैंने चीज़ बोली है, एजुकेशन का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। अच्छा। एजुकेशन का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर आपके पास 20 लाख रुपए हैं, आपने एजुकेशन में लगाए, देखो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स कैसे हैं उस पे भी डिपेंड करता है। अगर तुम वो ग्रेटर नोएडा वाले प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हो जहाँ पे वो पूरे साल डांस गाना बजाना ही चलते रहता है, तो मैं अलग, उसकी बात अलग है। हाँ। लेकिन अच्छे कॉलेजेस से अगर आप एजुकेशन हासिल करते हो तो आपके साथ जो लोग रहते हैं, ठीक है, आपका फ्रेंड सर्कल इतना अच्छा होता है कि उसमें कुछ इंजीनियर्स होते हैं जो अच्छे पोजीशंस पे कल को काम नेटवर्क करेंगे। अच्छा बन जाता है। नेटवर्क बहुत अच्छा बन जाता है। कोई आपका फ्रेंड होगा जो एआई में अच्छे रोल पे काम कर रहा होगा, कोई डेटा एनालिटिक्स कंपनी में अच्छा काम कर रहा होगा, कोई एचआर हेड होगा। आपका नेटवर्क बहुत अच्छा होता है। इस नेटवर्क से आपको इंस्पिरेशन मिलती है। अब 1 मिनट के लिए आप ये ले लो कि आपने 20 लाख रुपए एजुकेशन में नहीं लगाए थे, आपने किराना की दुकान खोल ली थी 20 लाख से। नुक्कड़ पे आपने किराना की दुकान खोल ली 20 लाख ठीक से। है। आपकी किराना की दुकान चल गई और आप 65,000 रुपये महीना कमा रहे हो। ठीक है। आपका फ्रेंड सर्कल कौन सा है? जो आपकी दुकान वालों का। नुक्कड़ वाली दुकान के पास में प्लास्टिक की बाल्टियां बेच रहा है, उससे अगला जो 40-40 रुपए लेके बाल काट रहा है। इनके साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इनके साथ रहने में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन आप इंस्पायर्ड फील कैसे करेंगे? आपको तो लगेगा कुछ बड़ा करने के लिए। आपको तो लगेगा ये बाल्टी वाला 20,000 रुपये महीने कमा रहा है, मैं तो 65,000 कमा रहा हूँ, ठीक है, इससे तो मैं बेटर हूँ। इससे तो मैं बेटर हूँ। क्या आप 65,000 रुपये महीना कमा के खुश हो? अगर खुश हो तो बहुत बढ़िया है, फिर पढ़ाई मत करो।
लेकिन जब आप वो 20 लाख एजुकेशन में लगाते हैं, अच्छे एजुकेशन में लगाते हैं, फिर बात कर रहा हूँ वो ग्रेटर नोएडा वाले प्राइवेट कॉलेजेस जो डांस की रील वायरल कराते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर एजुकेशन में आप वो 20 लाख लगाते हैं ना, आपका जो नेटवर्क होता है वो सॉलिड होता है। उस आपके ही बैच में, आपके बैच में मान लो 60 लोग थे, उन 60 में से कोई स्टार्टअप कर रहा होगा, आप उनसे इंस्पिरेशन लेंगे, आप उससे पूछेंगे यार तूने ये वेबसाइट बनाई थी पिछले महीने अपने स्टार्टअप के लिए और ये तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, मेरे को भी बता, मेरे को अपने बिजनेस का कैसे करना है। वो जो नुक्कड़ पे बेच रहा है किराना का सामान, वो बाल्टी वाले से, मग्गे वाले से क्या कहेगा कि भाई तू ये मग्गे कहाँ से लाता है वो बता दे, या तू जो बाल काटता है तो कौन सा शैम्पू यूज करता है वो बता दे। आपका नेटवर्क कहाँ है? नेटवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स ट्रू। स्टार्टअप्स वाले आज IITs IIMs वालों को पैसा दे देते हैं आंख बंद करके, तुम स्टार्टअप शुरू कर रहे हो IIT से और IIM से, ले जाओ पैसे, Funding 100 ले लो। करोड़ ले जाओ, 150 करोड़ ले जाओ, करो। क्यों करते हैं? उनको पता है इनका नेटवर्क सॉलिड है। आज बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आएगा, 1 मिनट में फ़ोन करेंगे किसी अपने कोलीग को और सोल्यूशन मिल जाएगा। ऐसे लोगों के साथ हम रहते हैं जो एक्चुअली जिनकी बातें भी ऐसी होती हैं कि हाँ उनको भी ग्रो करना है, सामने वाले को हमें भी करना है, उन्हें भी कुछ बड़ा करना है, हमें भी करना है। तो वो अगर किसी फील्ड में कर रहे हैं, हम किसी और फील्ड में कर रहे हैं, कभी ना कभी तो एक दूसरे के काम आते हैं और कुछ ना कुछ सीखते हैं एक दूसरे से, एंड वो नेटवर्क मैटर करता है। बिल्कुल। तो अगर मैं डिग्री करना चाहूँ किसी अच्छे कॉलेज से, दैट विल प्रोवाइड मी मच वैल्यूएबल रिसोर्सेज 100%। रादर देन कि मैं पहले बिजनेस करूं, फिर फेल करूं, फिर उससे सीखूं, फिर बिजनेस करूं। देयर इज द डिफरेंस कि हमें लोग कहते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज है कॉलेज में, हम कुछ सीखते नहीं है। ये बहुत बड़ी डिबेट है कि हमें कॉलेज में कुछ सिखाया तो जाता नहीं, इससे बेटर है तुम रियल वर्ल्ड में जाके नहीं, काम वो कर लो। कॉलेज पे डिपेंड करता है। कुछ कॉलेजेस एक्चुअली ऐसे हैं जहाँ पे नहीं सिखाया जाता है। हाँ, आई एग्री। बट वो फिर कैसे हम डिफरेंशिएट करें? उस कॉलेज में गए हो आप हम्म, अभी आज के तारीख हाँ, में बहुत सारा जेनजी ऐसा है जो कॉलेज इस बिहाफ पे चूज कर रहा है कि वहाँ का कल्चर कैसा है, मजा आएगा कि नहीं आएगा। हाँ मजा आएगा कि नहीं आएगा, भाई वहाँ का क्राउड कैसा है। क्राउड का मतलब ट्रू, हैविंग फन। ट्रू। तो while you wanted to have fun at the age when you should have studied, you should have practiced new things in life, तुमने मज़े ले लिए तो अब लाइफ तुम्हारे मज़े लेगी, उसके लिए तैयार हो जाओ। अच्छे कॉलेजेस में असाइनमेंट्स के लिए, आपके एग्जाम्स के लिए रातों रात आपको पढ़ना पड़ता है। अच्छा, पढ़ना पड़ता है, हाँ, मतलब इतना पढ़ना पड़ता है कि पागल हो जाते हैं पढ़ पढ़ के। ट्रू। और वैसे वाले जो कॉलेजेस होते हैं उसमें क्या होता है, रात रात को डांस शोज की प्रैक्टिस चलती रहती है। इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना बुरा नहीं है, उससे आपके अंदर इवेंट्स ऑर्गेनाइज करके ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स आती है, That is स्टेज true. फियर खत्म होता है, वो सब Leadership चीजें होती skills है, आती हैं। वो सब चीजें होती है। लेकिन कितना पूरे साल वही करोगे? एग्जाम के लिए तैयारी कब करोगे? बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं स्पेशली ग्रेटर नोएडा में, पुणे में, मुंबई में, बैंगलोर में, वो उनके पेजेस आप देखोगे ना यूनिवर्सिटी के, प्लेसमेंट्स नहीं दिखा रहे हैं इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे प्लेसमेंट्स नहीं दिखा रहे हैं, न्यूडिटी दिखा रहे हैं। उनके इवेंट्स में किसी मेल ने या फीमेल स्टूडेंट ने कोई ऐसा डांस परफॉर्म किया हो जो बहुत वायरल हो गया हो, बिकॉज मतलब उन्होंने अच्छे कपड़े भी नहीं पहने थे, और वो तुम ऑफिशियल पेज पे डाल रहे हो क्योंकि उसमें तुम्हारे 5 मिलियन व्यूज़ आ गए और तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। दिस इज़ व्हाट कॉलेजेस आर डूइंग। तो जब आप ये चीज़ देख के कॉलेज जा रहे हो कि मज़ा आने वाला है भाई, वहाँ तो डांस वांस बहुत होना है, अब तुम मज़े ले लो, बाद में लाइफ तुम्हारे मज़े लेगी। एजुकेशन की वो वैल्यू नहीं रही। एजुकेशन की वैल्यू है, जिस कॉलेज में तुम जा रहे हो, जिस पर्सपेक्टिव से तुम जा रहे हो, वो प्रॉब्लम है। एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं करना चाहते, 8 लाख 12 लाख रुपए पापा ने दे दिए, MBA कॉलेज में चले गए, हाँ, वहां तो सभी चले जाएंगे भाई। कोई भी कर सकता है वो तो। ऐसे कॉलेज में जाना जहां तेरे को कुछ क्लियर करके जाना पड़े। दैट्स ट्रू। ठीक है, अगर मान लो कॉलेज में नहीं भी जा पाए, देयर आर पीपल जो कॉलेजेस, अच्छे कॉलेजेस में नहीं जा पाते हैं, आप कोर्सेज कर लो, लीडरशिप के कोर्सेज कर लो, आप स्किल बेस्ड कोर्सेज कर लो, चीज़ें तो करो। अगर
सर इसमें एक डिबेट जो आपने अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली, जेंजी, जी। तो इट्स अ वेरी न्यू डिबेट कि कंपनीज आर नॉट रेडी टू हायर जेंजी एम्प्लॉयज़, एंड बहुत इस पे बात चल रही है कि जेंजी जो एज एम्प्लॉयज़ हैं दे आर नाइटमेयर, जेंजी एम्प्लॉयज़ आर नॉट दैट कमिटेड, नॉट दैट रिस्पॉन्सिबल, नॉट दैट हार्ड वर्किंग. इज इट ट्रू? यार गाली देंगे कमेंट्स में बहुत ज़्यादा। आपका टारगेट ऑडियंस जेंजी है? ऑल एजेस. ऑल एजेस है आधे प्यार वाले तो कमेंट्स भी आएंगे. अच्छा, तो सॉरी भाई जेंजी वाले जो हैं, लेकिन मेरे को बोलना पड़ेगा, अब कैमरे पे क्वेश्चन पूछा गया है तो देखो क्या है कि जेंजी जो है ना वो सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। अच्छा. अब सोशल मीडिया पे हर तरह का कंटेंट है। हम्म. सोशल मीडिया पे मोस्टली कंटेंट है मीम्स वगैरह, नेगेटिव कंटेंट, थोड़ा बहुत कंटेंट है जो अच्छा है। हाँ, अच्छा तो भी है, आई एग्री. अच्छा भी है। है. तो जेंजी में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। जब ऑफिस जाते हैं उनके अंदर अलग एनर्जी होती है, अलग जील होती है, यार मेरे को करना है, लाइफ में ग्रो होना है, 4 साल में मेरे को तो भाई लीडरशिप पोजीशन में पहुंचना है। ऐसे लोग जेंजी हैं। लेकिन कुछ जेंजी ऐसे हैं जो ऑफिस में फटी जीन्स पहन के जाना चाहते हैं, 5 डेज वर्किंग एनवायरनमेंट में भी कंफर्टेबल नहीं है। उनमें 5 डेज वर्किंग एनवायरनमेंट में से भी 2 डेज वर्क फ्रॉम होम चाहिए। और वर्क फ्रॉम होम जब करेंगे तब भी मैनेजर ने अगर ये बोल दिया ना कि यार ढंग से फॉर्मल कपड़े पहन के तो मीटिंग अटेंड कर लो, दे हैव अ प्रॉब्लम विद दैट कि मेरे कपड़े से मेरा हाउ इज़ माई वर्क गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ माई रेड कलर। बंदर बना हुआ है यार तुम्हारी टी शर्ट पे। एक वर्किंग एनवायरनमेंट तो होता ही है ना। अब इनको तुम कुछ बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? बाप के पास BMW तुम निकाल दोगे तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अभी ना लोगों के पास बहुत सारा एकदम से ना पैसा भी, इंडिया इज़ डूइंग फाइन नाउ। या इट्स ट्रू. लोगों के पास पैसा है, स्पेंडिंग पावर बढ़ गई हाँ है. स्पेंडिंग पावर बढ़ गई है। पहले जब जॉब्स करते थे ना, देखो हर तरह के लोग हमेशा रहे हैं, लेकिन पहले कंपैरेटिवली लोग ज़्यादा कमिटमेंट के साथ काम करते थे। अब थोड़ा सा वो कमिटमेंट रिड्यूस हो गया आई है। एग्री. सोशल मीडिया पे आप देखोगे ना, मोस्टली कॉर्पोरेट कंटेंट कैसा वाला वायरल होता है सोशल मीडिया पे, जहाँ पे मैनेजर की उतारी जा रही होती है। मैनेजर की उतारी जा रही होती है, ऐसा ही कंटेंट वायरल होता है। अपनी कंपनी की बुराई करी जा रही होती है, अपने मैनेजर की बुराई करी जा रही होती है, वो फनी एचआर रील्स के बना रहे हैं. मीम्स, एचआर के मीम्स बना रहे हो सारे दिन। जब आप कंटेंट वो कंज्यूम कर रहे हो जहाँ पे कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ को कॉर्पोरेट स्लेव्स बोला जा रहा है, मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो यही है ना। जो आप देखोगे, जो आप सुनोगे, जो आप सोचोगे, आप वैसे ही बन जाओगे। तो जब दिन भर आप वो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को कॉर्पोरेट स्लेव्स बोला जा रहा है, आपको ऐसा लगने लगेगा कि मैं यहाँ पे स्लेव हूँ। तो जब तुम्हें भाई ये लगेगा कि मैं यहाँ पे स्लेव हूँ, तो तुम काम कैसे कर लोगे? फिर तो अपने सुपरवाइजर या मैनेजर को आप एज अ लीडर देखने की जगह एज अ मास्टर देखोगे जो चाबुक चलाता है। वो अच्छा है, वो अंदर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज बिल्ड करना चाहता है, और तुम लाल बंदर वाली टी शर्ट ही पहनना चाहते हो। ये इश्यूज हैं। ट्रू. तो ऐसे इश्यूज से अब ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपने क्लाइंट्स को हैंडल करें या इनके लाल बंदरों को देखें। दिस इशू इज हैपनिंग। इसलिए अब ऑर्गेनाइजेशंस क्या सोच रही है यार, मैनेजर्स जो हैं वो लाल बंदर वाले को तो डांटेगा। हाँ. अब ये लाल बंदर वाला छोड़ के चला जाएगा। अब ये जब लाल बंदर वाला छोड़ के चला जाएगा तो उनका अट्रिशन रेड में आ जाएगा। हाँ. मेरी कंपनी में 25% अट्रिशन है। तो अब ये लाल बंदर वाले को ही कहेगा भाई मत छोड़ के जा, तू लाल बंदर पहन ले। हाँ. बुरे लोग छोड़ के जा रहे हैं तो भी आपका अट्रिशन तो बढ़ ही रहा है। हाँ. एचआर And के तो it's not शीट में, easy finding a new employee as हाँ well. फिर एचआर के एकदम शीट से. में तो रेड में दिखाई रहा है। हाँ. मैंने लाल बंदर पहना था इसलिए मेरे मैनेजर को प्रॉब्लम है, मेरे एचआर को प्रॉब्लम है, क्योंकि अट्रिशन रेड में है। तो वो कहेंगे तू लाल बंदर पहन, पीला बंदर पहन, तू ऑफिस आ जा। और फिर वो एनवायरनमेंट एक ऐसा बन जाता है, एम्प्लॉयज़ को ये लगने लग जाता है भाई ये निकालेंगे नहीं, हाँ. इनके तो ऑलरेडी रेड में है अट्रिशन। हाँ. फिर जो मनमानी चीज़ें हैं वो करते हैं। आई थिंक दिस अ डिफरेंस जो जेनजी से पहले वाली जनरेशन थी, वो एज एम्प्लॉयज़ ना बहुत हार्ड वर्किंग थे. जी। दे कैन सिट 9 to 5 एट अ डेस्क. ऑल दो लोग कहेंगे कि क्रिएटिविटी की फ्रीडम नहीं थी उन लोगों को, ऐसे एम्प्लॉयज़ को, वो बस रट वर्क कर रहे हैं. बट कहीं ना कहीं टू बी
good boss, you have to be a good employee as well. ट्रू And ट्रू as employees, वो 9 to 5 बैठना is a task. ट्रू। मैं 36 साल का ही तो हूँ यार, मैं कोई 60 साल का थोड़ी हूँ जो मैं बात कर रहा हूँ 1970-85 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ. मैं तो बात कर रहा हूँ सिर्फ 2008 9 10 में जब हम काम करते थे। मतलब मैं तो अभी भी कर ही रहा हूँ और एम्प्लॉयज़ मेरे पास भी वर्क कर रहे हैं और एंड वी हैव अ वेरी रिस्पेक्टफुल एंड गुड एनवायरनमेंट। लेकिन मैं जिन फ्यू जेनजीज की बात कर रहा हूँ ना, उनके अंदर क्या है, दे हैव दैट अबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स, लेकिन वो दूसरों को ना सही चीज के लिए इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं। True. खुद प्रॉब्लमेटिक हैं और दूसरों को भी प्रॉब्लमेटिक बना रहे हैं। ये team में। बहुत कॉमन टर्म चल रही है कि टॉक्सिसिटी, रेड Toxic. फ्लैग, मैं कलेशी वो कलेशी, हाँ। एंड लोगों को ये कंटेंट पसंद आ रहा है कि देयर आर इन्फ्लुएंसर्स हु आर सेइंग कि मैं तो कलेशी हूँ, मेरा दोस्त टॉक्सिक है, हाँ। एंड दे आर लाइकिंग इट व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट दिस. As a someone who is a business owner, would you hire Gen Z employees? यार हायर तो करते हैं, इट्स जस्ट दैट इंटरव्यू का जो प्रोसेस है ना, उसमें ये हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि इनके अंदर वो मैच्योरिटी है कि नहीं है। अगर इंटरव्यू देने कोई बंदा आ रहा है और फटी जीन्स पहन के आ रहा है, मैं उसको हायर नहीं करूँगा। Of course. अगर हम लेट्स से फ्राइडे को कोई पार्टी पे जा रहे हैं, फटी जीन्स पहन के आ रहे हो तो आ रहे हो, लेकिन मंडे को मान लो मेरा एक क्लाइंट के साथ रिव्यू है, उसमें तुम फटी जीन्स पहन के आ रहे हो, नॉट एक्सेप्टेबल। Okay. डेफिनेटली नॉट एक्सेप्टेबल। क्लाइंट ये थोड़ी सोचेगा कि भाई मान लो मैंने किसी को फ्रेंचाइजी देनी है, हमारे स्टोर की कुर्बत की मैंने किसी को फ्रेंचाइजी देनी है, मेरा जनरल मैनेजर है, वो प्रेजेंटेशन दिखा रहा है और प्रेजेंटेशन दिखा रहा है, उसकी जीन्स यहाँ से फटी हुई है, उसके लेट्स से उसकी स्किन यहाँ से दिख रही है, वो फ्रेंचाइजी प्रेजेंटेशन को देखेगा या उसके थाइज को देखेगा? इज दैट अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट? No. नहीं। और वो मेरे को ये बोल दे कि मैं प्रेजेंटेशन तो बहुत सुंदर बना के लाया हूँ, व्हाट डज माय बॉस हैज टू डू विद द गारमेंट दैट आई एम वेयरिंग? ऐसे नहीं होता है। यू आर अ कंप्लीट पैकेज। हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, You represent the company. यू रिप्रेजेंट द कंपनी। सामने वाला जो क्लाइंट आ रहा है, अब मैं पहले क्लाइंट का 2 घंटे में इंडक्शन प्रोग्राम करके उसको ये थोड़ी बताने वाला हूँ कि वी हैव एन ओपन कल्चर जहाँ पे हम ड्रेसेस को माइंड नहीं करते हैं, कोई कुछ भी पहन के आ जाए, ऐसा नहीं है। फिर तो कल को फीमेल्स कुछ ऐसे ड्रेसेस पहन के आएंगे एंड मेन विल बी लुकिंग एट देम होल डे। मैं सबको यही समझाता रहूँगा कि कैसे देयर इज एन अटायर दैट यू शुड वेयर इन ऑफिस, इफ यू कांट एक्सेप्ट दैट अटायर, यू आर नॉट फिट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। There is a reason कि there is a formal attire. हाँ. I agree on that. हाँ। But Gen Z doesn't agree. Some Gen Z, सबकी बात नहीं कर रहे, some Gen Z doesn't agree. They don't agree. but I think a little casual dressing is also not so bad. हाँ, नहीं है Fuzzy jeans, I understand, but jeans can be allowed. यार। प्रॉब्लम जो है ना, वो फटी या बिना फटी जीन्स नहीं है। प्रॉब्लम है कि अगर आपका सुपरवाइजर कुछ बोल रहा है कि यार ये जीन्स थोड़ी ढंग से पहन लो, तो आप उस सुपरवाइजर के साथ कैसे काम कर रहे हो? Okay. मान लो मैंने नॉर्मल सी जीन्स पहनी हुई है, Okay. जो मैंने एक नॉर्मल कहीं से फटी भी नहीं हुई है, और मेरा सुपरवाइजर मेरे से कह रहा है कि राहुल कल प्रेजेंटेशन है, थोड़ा सा ना जीन्स अवॉइड करना, तो मैं यार फॉर्मल पैंट पहन लूँगा। हाँ. अब मुझे ये प्रॉब्लम हो, व्हाई आर यू कंसर्न अबाउट माई जीन्स? Okay. देन देयर इज अ प्रॉब्लम। You have to know when to wear, what to wear. ठीक है. वेयरिंग की भी प्रॉब्लम नहीं है। आई एम सेइंग इट इज नॉट अबाउट व्हाट यू वेयरिंग, इट इज अबाउट हाउ कलेक्टिवली यू वर्क विद पीपल। Okay. आपका जो सीनियर है उसको आपके ऊपर बिठाया गया है, थोड़ा सा आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस उसको है, हाँ. अगर आपको बोल रहा है तो मान लो। It's about the attitude. एटीट्यूड, अगर ओके आपको लग रहा है कि गलत बोल रहा है, ठीक है, इस बार पहन लो, अगले बार बोले तो बोल देना यार ये जो मतलब हम हर बार क्यों इस चीज़ को डिस्कस करें, दोबारा से अगर इशू आए तो देख लेना, पहले में ही तुम भड़क जाओ, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। तो थोड़ा सा क्या है, कोलैबोरेट करके काम करने की ज़रूरत होती है। वो जो शायद जेनजी में से कुछ लोग हैं वो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए पलके शर्मा ने जो कमेंट किया है हाँ. वो इसलिए उन्होंने किया है। अच्छा. जी तो एक चीज़ कि हमने जो बात करी बिजनेसेस आर फेलिंग, जी। बट अकॉर्डिंग टू यू, बिकॉज आपको इतना एक्सपीरियंस है, आपकी एक्सपर्टीज है बिजनेस में, तो व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस विल बी सक्सेसफुल इन कमिंग टाइम्स? देखो बिजनेसेस तो
हर तरह के ही सक्सेसफुल होंगे, हर चीज़ों की लोगों को नीड तो रहने वाली है, हाँ लेकिन अगर हम बात करें कि कौन से स्टार्टअप्स स्केल हो पाएंगे कल को, हाँ अगर उसकी हम बात करें, तो एक चीज़ तो डेफिनेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। that's आर्टिफिशियल true. इंटेलिजेंस जो है उसमें डेफिनेटली एक बूम आने वाला है। मोस्ट चीज़ें जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ड्राइव होने वाली है। तो अगर जो यूथ इस पॉडकास्ट को भी देख रहे हो, सो आप लोग जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई सारे कोर्सेज आ गए हैं, उनको ले सकते हैं। ओके हाँ, तो अच्छे अच्छे कोर्सेज अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस, आईएसबी हैदराबाद हैज़ आल्सो कम अप विद अ वेरी गुड कोर्स इन जनरेटिव एआई, तो उस तरह के कोर्सेज ले सकते हैं। टेलीमेडिसिन्स, अभी मोस्टली जो इंडिया डिपेंडेंट है वो है डॉक्टर्स के पास फिज़िकली विज़िट करते हैं हम लोग फ़ोन पे या वीडियो कॉल के थ्रू नहीं ट्रस्ट नहीं कंसल्टेशंस करते लेते अभी, हैं। हाँ ट्रू. तो उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। आगे ओके आने वाले सालों में ये होगा कि डॉक्टर क्लिनिक पे बैठा हुआ है, आप घर पे बैठे और आपका पूरा कंसल्टेशन हो रहा है। तो वो जो ट्रैवल का लफड़ा रहता है, वो सारी चीज़ें, तो दिस इज समथिंग दैट इज गुड बिजनेस टू टैप इन. इट डेफिनेटली इज़। और उस बिजनेस में ना बहुत सारे बिजनेसेस लिंक्ड भी हैं, क्योंकि जो वो टेक्नोलॉजी है उसको भी किसी ने बिल्ड करना रहेगा, उस टेक्नोलॉजी को भी किसी ने बिल्ड करना रहेगा। ये इतनी सिंपल चीज़ें नहीं होगी कि आप व्हाट्सएप कॉल उनके साथ कर रहे हो। देयर इज़ गोइंग टू बी अ सॉफ्टवेयर जहाँ पे जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो पंच की जा रही है, और डॉक्टर आपके जो डायग्नोसिस है उसको टाइप इन कर रहा है, और उसमें एआई भी इन्वॉल्व है जो और उस इंफॉर्मेशन को प्रॉब्ली आपके पास्ट रिकॉर्ड से मैच करके कुछ उसमें हाँ चीज़ें निकाल रहा है। तो ये पूरा एक बहुत बड़ा मार्केट होने वाला है। अभी मेरे पास एक अच्छा, मेरे को बताना नहीं चाहिए क्योंकि वो स्टार्टअप आइडिया है, तो कैमरे पे शायद मेरे को बताना नहीं चाहिए। किसी ने मेरे साथ एक स्टार्टअप आइडिया शेयर किया था रिलेटेड टू फीमेल्स कॉस्मेटिक्स, लेकिन ओके थोड़ा सा उनका नया आइडिया है, इसलिए मैं शेयर नहीं करना चाह रहा। ही इज़ लुकिंग फॉर फंडिंग। ओके तो इस तरह के कुछ बिजनेसेस हैं, और पॉडकास्ट भी आगे आगे बहुत वायरल होने वाले हैं। पॉडकास्ट इंडस्ट्री बहुत अच्छा करने वाली है, बूमिंग दैट्स बूम ट्रू. करने वाली है। हाँ, तो इस इंडस्ट्री में भी जो लोग हैं, जो हाँ फोटोग्राफी करते हैं, या जो आई थिंक लोग ऑल द डिजिटल, द एंटायर डिजिटल, सोशल मीडिया एंड द डिजिटल या वर्ल्ड, ट्रू, उसमें टैप करने का बहुत पोटेंशियल है. बहुत पोटेंशियल है, और ये बहुत सही टाइम भी है। अच्छा हाँ, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं जिसमें क्रिएटिविटी विल प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल, क्योंकि जो चीज़ें रिपीट हो रही है, जो एक्टिविटीज़, वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको रिप्लेस कर देगा, लेकिन जहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल लेट्स से आप और मैं जो अभी ये बात कर रहे हैं, ये आप और मैं ही कर सकते हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं नहीं कर कर सकते. सकता, राइट? ये तो आपकी और मेरी क्रिएटिविटी है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो, मैं आंसर कर रहा हूँ, ये चीज़ें हमेशा एग्जिस्ट होंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रॉबली क्या कर सकता है, अगर आपने इस प्रोग्राम के लिए कोई स्क्रिप्टिंग बनाई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको स्क्रिप्टिंग बना के दे सकता है, लेकिन क्वेश्चंस तो आप ही पूछोगे, और वो कॉन्वर्सेशन उस लेवल की वो नहीं कर सकते. नहीं कर सकता। आपके जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक फीमेल को बिठा के दिखाया जा सकता है, हो रहा एक्चुअली है वो। किसी ने किया, हाँ, हो रहा है वो। कि पॉडकास्ट किया हाँ, चैट जीपीटी या किसी के साथ. कर लोगे हाँ आप। फॉर एग्जांपल, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए हुए मॉडल हो, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया हुआ मॉडल हूँ, फॉर हाँ एग्जांपल, ठीक है। किसी ने ये वाला मेरा, आपका और मेरा पॉडकास्ट देख लिया, ठीक है। आगे क्या, एक ह्यूमन टच इसमें, एक तो नहीं ह्यूमन है, टच नहीं है, नहीं है. ठीक है। जो भी चीज़ें हो रही है बहुत मशीनरी के थ्रू हो रही है, बहुत कोड्स के थ्रू हो रही है, जो True. आपने कोड डाला हुआ होगा आर्टिफिशियल हाँ इंटेलिजेंस मॉडल में, वही कोड पूछ रहा होगा, हाँ तो लोगों को वही फील नहीं आ रहा होगा कि कोई पॉडकास्ट चल रहा है। इमोशंस नहीं होंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप कोई मेरे से क्वेश्चन पूछो एंड आई गेट ऑफेंडेड, अच्छा ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, ये चीज़ें तो ह्यूमन टच में ही है ना, हाँ एंगर, इमोशंस। और लेट्स से आप मेरे से कोई क्वेश्चन पूछो, आई गेट इमोशनल एंड आई स्टार्ट क्राइंग, एआई मशीन तो नहीं क्राई करेगी, और करेगी तो लोगों को पता ही रहेगा ना कि ये तो मशीनें क्यों रो रही है। इनफैक्ट द पॉडकास्ट का जो सबसे क्रक्स होता है द पर्सनल एक्सपीरियंसेस, पर्सनल टच, पर्सनल टच, कि वो अपना जो जर्नी शेयर कर रहे True. हैं, अपने पर्सनल उन्होंने जो चैलेंजेस फेस किए हैं. आप सोचो ना, मान लो मैं एक रोबो होता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया हुआ कोई मॉडल होता, और मैं ऐसे पानी पी रहा होता, लोग हंस रहे होते, यार ये मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल को भी पानी पीने की क्यों ज़रूरत पिए? होती है। सो दीज आर ऑल ह्यूमन थिंग्स विच ओनली ह्यूमन कैन डू। सर बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं,
बट एक ना समथिंग दैट आई वांट टू पर्सनली आस्क इज कि बिजनेस इंडस्ट्री में आप रहते हो तो आपको शायद आइडिया होगा कि बिगेस्ट स्कैम राइट नाउ इन बिजनेस इंडस्ट्री जो इंडिया में हो रहा यार कैमरे के सामने स्कैम्स बोलना वैसे बहुत है गड़बड़ हो सकता है। गड़बड़ हो सकता है, लेकिन एक बता देता हूँ क्योंकि हम बात कर रहे हैं इसके बारे में। मुझे लग रहा है अभी जो सबसे बड़ा स्कैम जो इंडिया में चल रहा है ना, वो चल रहा है ईवी को लेके। ईवी व्हीकल्स जो हैं उनको लेके एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। दिस एंटायर ईवी थिंग इज़ अ स्कैम। आईआईटी खड़गपुर ने एक रिसर्च भी किया और वर्ल्ड में तो बहुत सारे रिसर्च हुए हैं जिसमें ये पता लगा है कि ये जो ऑब्वियसली ये जो बैटरीज हैं जो इनको बनाने का प्रोसेस रहता है, ईवी इज़ मोर हार्मफुल देन ट्रेडिशनल फ्यूल। पेट्रोल डीजल से ज़्यादा हार्मफुल ईवी हैं। अब ये जो बैटरियां हैं इनको बनाने के लिए का जो प्रोसेस है, या जब ये ख़राब हो जाते हैं तो इनका जो डिस्पोजल प्रोसेस है ये बहुत भयानक है। सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल नहीं है। अगले आने वाले 15-20 साल में जैसे गवर्नमेंट धीरे धीरे करके चीज़ों को ईवी पे ला रही हैं, आई थिंक जो मैंने थोड़े बहुत रिसर्च पढ़े आईआईटी खड़गपुर का भी पढ़ा था कुछ, और आई थिंक पता नहीं बॉस्टन यूनिवर्सिटी ने या किसी यूनिवर्सिटी ने बहुत बड़ा उस पर एक आर्टिकल पब्लिश किया था, एंड इट वाज क्लियरली एक्सप्लेनिंग कि गवर्नमेंट्स ईवी को इसलिए प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के इसमें बहुत सारे पैसे लगे हुए हैं। लेकिन पता नहीं अगर रिपोर्ट्स ये बोल रहे हैं कि ईवी इज़ नॉट हेल्पिंग द एनवायरनमेंट, तो आप ईवी को क्यों प्रमोट कर रहे हो? जबकि ये जो टाइम आ रहा है हम सबसे ज़्यादा यही तो बात कर रहे हैं, ग्रीन वर्ल्ड, सस्टेनेबल वर्ल्ड, एंड सारे समिट्स जो हो रहे हैं, सारी कॉन्वर्सेशंस जो हो रही हैं इसी बारे में हो रही है, सस्टेनेबिलिटी एंड एनर्जी रिसोर्सेज को बचाना एंड एवरीथिंग। ईवी को ग्रीन का टैग किसने दिया है? यही स्कैम है। ग्रीन एनर्जी बोला जाता है जिसे। किसने दिया है ये टैग? एंड इवन आई वाज लाइक नॉट अवेयर कि ये सस्टेनेबल नहीं है। हाँ, सो अगर आप अभी भी गूगल पे फॉर एग्जांपल अभी भी सर्च करेंगे हाउ इज़ अ बैटरी मेड, तो आपको सारे आंसर्स तो खुद ही मिल जाएंगे। अभी आप मेरे सामने बैठे बैठे भी सर्च कर सकते हैं ये चीज़ें। दैट्स शॉकिंग। इट इज़, मतलब जो बैटरी है उसको ग्रीन एनर्जी से लिंक कैसे कर दिया गया है? आई थिंक दैट्स हाउ दे हैव प्लेड विद द एडवर्टाइजिंग एंड कंज्यूमर के माइंडसेट से कि हम ऐसा परसीव करें। ट्रू। आज ही मेरा एक पॉडकास्ट था, आपके पॉडकास्ट पे आने से पहले मेरा एक पॉडकास्ट था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के लॉयर विकास शर्मा मेरे पॉडकास्ट पे आए थे। अच्छा। उन्होंने 2012, 2013, 14 के आसपास एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में फाइल करी थी रिलेटेड टू जो 5G टेक्नोलॉजी, 4G जो टेक्नोलॉजी है, इनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स पे। ओके। डेफिनेटली हार्मफुल इफ़ेक्ट्स तो हैं। अच्छा। लेकिन उन PILs का क्या हुआ या उन केसेस पे क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि टेलीकॉम इंडस्ट्री एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। अब जब मैं और आप या सब लोग 5G से कनेक्ट होते हैं तो कितना बड़ा ये मार्केट है। एवरीबडी हैज़ अ फोन। एवरीबडी हैज़ अ फोन, और हर चीज़ उसी से तो हो रही है आजकल। एवरीथिंग। हाँ। तो गवर्नमेंट को तो 5G लाना ही था। तो उस तरह के जो PILs थे या पिटिशंस थे उनका कुछ हुआ नहीं। मैंने उनसे आज भी पूछा था, विकास शर्मा जी जो शो पे आए थे, कहते यार बिकॉज लॉट ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैव पुट इन लॉट ऑफ मनी इन टेलीकॉम, और गवर्नमेंट को इतना सारा टैक्स आता है, इतना सारा पैसा आता है, तो देर आर सम थिंग्स जिनको लेट गो कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सबको पता है कि शराब से नुकसान होता है, गुटखा से नुकसान होता है। अब आप एक कोई भी 10 रुपए का भी गुटखा खरीदोगे, उसके ऊपर फर्स्ट पेज पे तो पूरे पे वो इतने गंदे वाले फोटोज रहते हैं कि यहाँ से कैंसर हो सकता है, यहाँ से हो सकता है ना। बंदी कर दो भाई। फिर भी बेच रही है गवर्नमेंट। बंदी कर दो। सरकार ने ये गाइडलाइंस ला दी है कि जो गुटखा बेचेगा उसने पूरे एक साइड में ये छापना पड़ेगा कि इससे कैंसर होता है, स्मोकिंग किल्स। अरे जब तुम्हें ये पता होता है इससे कैंसर होता है तो तुम इसको बंदी कर दो। क्यों नहीं कर रहे? गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नमेंट का काम यही है ना कि उनके जो सिटीजन्स हैं वो सेफ रहे, सिक्योर रहे। एग्जैक्टली। तुम उनको ये बता रहे हो कि भाई इससे कैंसर होता है, मत खाओ। अरे बंदी कर दो ना। और हर चौराहे पे बिक भी रहा है। कट्स जाते हैं मिनिस्टर्स को मोटे वाले इन फैक्ट्रीज से। अब वो 10 रुपए का जो
मतलब आप पता नहीं कभी आपने गुटखा वाली कंपनीज को विजिट किया है कि नहीं किया? उन कंपनीज को आप विजिट करोगे ना, आप तो मतलब सॉरी आप तो गुटखा नहीं खाते होगे लेकिन जो लोग खाते होंगे ना, वो भी अगर उन फैक्ट्रीज को विजिट कर लेंगे ना, तो दोबारा कभी गुटखा नहीं खाएंगे। इतनी गंदी कंडीशंस में गुटखा उटका तैयार होते हैं। पॉइंट इज, जब गवर्नमेंट खुद ये बोल रही है कि इससे कैंसर होता है, पोस्टर्स छाप रहे हैं उस पर कैंसर होता है, तो भाई उसको बंद कर दो ना। तुम बंद बेच रहे हैं, बिकवारी है ना गवर्नमेंट, बिकवारी है गवर्नमेंट। कोविड में नहीं हुआ था, सारी चीजें बंद हो गई थी तो शराब के ठेके सबसे पहले खोले थे। सारी चीजें बंद थी, सबसे पहले शराब के ठेके खोले थे। क्यों खोले थे? रेवेन्यू आता है वहां से, टैक्स आता है वहां से। गवर्नमेंट को वो चाहिए। बहुत लोगों की जेब में पैसा जा रहा है, बहुत लोगों की जेब में जा रहा है। अब बहुत लोगों की जेब में जाता है तभी तो फिर वो 100 50 करोड़ उसमें खरीदे जाते हैं। जब रिजॉर्ट्स में MLAs MP को लेके जाया जाता है तो वो फिर कैसे होती हैं चीज़ें, वो ऐसे ही होती हैं। तो आपने स्कैम पूछा तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। आई थिंक द EV वाली जो आपने बात बताई ना, बहुत कम लोगों को पता होगा। आई थिंक अभी तक किसी ने इस बारे में बात ही नहीं करी। मैं खुद, अगर हम गाड़ी सोच रहे हैं लेने का, तो हम सोचते हैं कि EV ले लेते हैं, सस्टेनेबल है, नहीं आ रही है, हर कोई ले रहा है। बट दैट इज अ स्कैम, जो सस्टेनेबल नहीं है वो, एंड गवर्नमेंट उसको गलत तरीके प्रमोट कर रही है। एंड थैंक यू सो मच सर, आपने जो ये आंखें खोली है हमारी। अच्छा, मैं कैमरे के सामने ये भी बोल देता हूँ कि मैं रिपोर्ट्स के बेसिस पे बोल रहा हूँ। EV पे काफ़ी सारे रिपोर्ट्स हैं। 6 मार्च ये फ़ोन मैंने इसलिए हाथ में लिया है ताकि मैं कुछ सोर्सेज बता सकूँ। तो मैंने सिर्फ अपने फ़ोन पे ये लिखा था, इज़ EV हार्मफुल। सिर्फ मैंने ये लिखा था फ़ोन पे, इज़ EV हार्मफुल। और इसमें जो सोर्सेज आए हैं निकल के, US एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो US की है, उनका आर्टिकल है, NDTV का आर्टिकल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एमिट मोर पार्टिकल्स पोल्यूशन देन पेट्रोल डीजल कार्स, 6 मार्च 2024 का आर्टिकल है। देयर बैटरीज हर्ट द एनवायरमेंट। इंडिया टुडे का है, इलेक्ट्रिक कार्स मोर हार्मफुल देन कन्वेंशनल हाइब्रिड कार्स। ये IIT खड़गपुर की स्टडी है, 23 मार्च 2023 का आर्टिकल है। तो जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ना, वो मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, और ना ही मैं कोई पैनिक क्रिएट करने के इंटेंशन से बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ जो स्टडीज़ हुए हैं उनको मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे। दैट्स इट। तो इट इज़ फैक्चुअल। इट इज़ फैक्चुअल, मतलब मैंने आपके सामने दिखा दिया कैमरे पे, इसीलिए दिखा दिया कि कल को मेरे को गवर्नमेंट से कोई खुद भी किसी को सर्च करना हो करके देखें। गडकरी साहब के मिनिस्ट्री से मेरे को कल कोई नोटिस आ जाए फॉर स्पेकुलेटिंग ऑन कैमरा, इसलिए मैंने दिखा भी दिया है कि दिस इज ऑल व्हाट आई एम सीइंग ऑन फोन। जी ठीक है सर, अगर हम इस बारे में, इस टॉपिक के बारे में एंड बिजनेस वर्ल्ड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इट्स अ नेवर एंडिंग टॉपिक। एंड आई होप हमारी ऑडियंस को आज बहुत सारी बातें जानने को मिली होगी। एंड इफ़ यू लाइक दिस एपिसोड तो कमेंट करिए, एंड वी वुड आस्क सर टू कम फॉर पार्ट 2 एंड वी विल हैव मच मोर इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस। बहुत नए नए टॉपिक्स पे बात करेंगे सर हम फिर से दोबारा इस बारे में। थैंक यू सो मच, आज आपने हमें इतना टाइम दिया, इतनी नॉलेज दी, इतना कुछ बताया। मुझे बहुत पर्सनली मज़ा आया एंड अ बिजनेस पर्सपेक्टिव जो आपने दिया है मुझे, इट इज़ समथिंग आई ओपनिंग फॉर मी एज वेल। ओके, एंड थैंक यू ऑडियंस जो हमारे साथ एंड तक जुड़े रहे हैं। सो कीप वॉचिंग नमर टॉक्स एवरी फ्राइडे 9 PM। मेक श्योर आप इस एपिसोड को शेयर करें जितना कर सकते हैं। इतनी सारी नॉलेज अपने पास रख के आप कुछ नहीं करने वाले। सो अपनी फैमिली ग्रुप्स में डालिए, फ्रेंड्स को भेजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। कीप वॉचिंग नमर टॉक्स। रख दे तो कोई दिल विच गल्लां, रब दिया बंदिया तू सब जाने। अपने अंदर लेके तुरदा, क्यों फिक्रां विच पल तू गवावें। जा कुछ राज तेरे कट अपने लिए तू समा